राधे राधे दोस्तों। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि जीएस को लेकर के सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जीएस में स्कोर नहीं बढ़ता है, कैसे करें। आज हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ दिन बाद फिर दूसरा पढ़ते पढ़ते पिछले का भूल जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो जिस हिसाब से कमेंट्स आए हैं, कई लोगों ने कमेंट करें, तो उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए, जैसे मैंने भी मैथ्स को कंप्लीट पूरा बताया है एक बिगिनर के लिए भी कि मैथ्स को किस तरीके से किया जाए, और जिनका ऑलरेडी टाइम हो गया है बट उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, वो क्या क्या करें। सारी चीज़ें मैंने एकदम डिटेल में बात करी हुई है मैथ्स के ऊपर में। जो मेरे साथ हुआ शायद आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, बट मैंने जिस तरीके से चीज़ें की हैं देन मैं वही चीज़ें बताने वाली हूँ। बताई भी है मैंने मैथ्स को लेकर के, अभी भी जीएस को लेकर मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मेरा जो स्कोर है वो बढ़ा है, ठीक है, और कैसे मैं कर रही हूँ इस टाइम पे। तो देखो, मुझे अभी तैयारी करते करते 1.5 साल होने वाला है, ठीक है, 1.5 साल होने वाला है। और मैंने भर्तियाँ देखी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा सिलेक्शन हो गया, बट 2023 वाले जो दिल्ली था उसमें हुआ था, 1.5 नंबर से मैं फिर बाहर हो गई थी, ठीक है। और काफ़ी एग्ज़ाम में किसी में 5, किसी में 2.5, ऐसे ऐसे करके मेरा भी रह जाता है। बट कोशिश कर रही हूँ कि मैं आगे इम्प्रूव करूँ और आगे अच्छा करूँ, और मैं जल्दी इसी साल सिलेक्शन लूँ। तो जीएस को लेकर मैं बात करूँ, जीएस का मेरा यह है कि सबसे पहले सिलेबस को आपको 90% ख़त्म करना ही करना होगा। 10% इसलिए नहीं लिया मैंने बाकी का, वो इसलिए क्योंकि हमें पूरा जितना भी हमारा सिलेबस है वो सारी की सारी चीज़ें याद नहीं रह सकती। तो वो एक भूल जाने वाला पॉइंट वो आप 10% में काउंट कर लो, ठीक है। 90% आपको सिलेबस पूरा करना 100% है, बट कोशिश करो कि हमें अंडरस्टैंडिंग सब में रहे, और रटना कुछ भी नहीं है। लाइक आप क्लास देख रहे हो, उसमें सर क्या बता रहे हैं या लिख रहे हैं, आपका ध्यान सिर्फ नोट्स बनाने में, आप लिखते चले जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बट सर की बातों को सिर्फ उतने ही टाइम तक के लिए आप समझ रहे हो जितना टाइम वो अभी समझा रहे हैं। कुछ टाइम बाद फिर आपके दिमाग से वो सारा उड़ गया, फिर ये सोचो कि हम नोट्स बना रखे, हम रिवीजन कर लेंगे। तो वो नहीं करना, एक पल को आप पॉज करके सारा लिख लेना। बट ये ज़रूर कोशिश करना, वो जो भी चीज़ बता रहे हैं क्लास में, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, या हिस्ट्री हो, या कोई और सब्जेक्ट हो, जो भी चीज़ें बता रहे हैं उस एक एक चीज़ को ध्यान से आपको समझना है, इमेजिन करना है कि हाँ वो चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो सकती होगी। तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस तरीके से ये वो उनके लिए मैंने बताया है जो अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिनके प्रॉपर सारे नोट्स नहीं बने हैं, ये उनके लिए है। तो इस चीज़ को ध्यान से करना है। सेकेंड चीज़, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है लेकिन फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है, बार बार पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो कैसे क्या करें। तो पता है क्या है, आप पढ़ रहे हो, आप रट रहे हो, लेकिन आपको उस चीज़ की समझ नहीं है। लाइक जैसे मैंने आपसे पॉलिटी का बोला, पॉलिटी में कोई भी एक टॉपिक उठा लो, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट उठा लिया, ठीक है, प्रेसिडेंट उठा लिया, ठीक है। अब प्रेसिडेंट में कितने कितने आर्टिकल आ रहे हैं, कौन कौन से उनके क्लॉजेस हैं, किस आर्टिकल का क्लॉज है, और उस क्लॉज में भी सब क्लॉज जो रहते हैं वो इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इनको समझना पड़ेगा। इसमें रटना नहीं है कि आर्टिकल 52 में हमारा राष्ट्रपति आता है, 53 में निर्वाचन, फिर पदावधि है ना, फिर रीति है ना, वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। रटना नहीं है, हमें समझना है कि हाँ प्रेसिडेंट है, क्यों है, क्या मतलब है उसका। तो आपको वो सारी सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ रटने से वो फिर ये रहेगा, आज रटा, कुछ टाइम भूल गए, फिर रटना पड़ा, फिर भूल गए, फिर रटना पड़ा, फिर भूल गए। तो वो चीज़ गड़बड़ी नहीं करनी। आप अगर किसी चीज़ को एक बार समझ लोगे ना, तो वो आपको फिर हमेशा बैठी रहेगी दिमाग में। हाँ, हालांकि आपको वो 80% ही बैठी रहे, बट वो रहेगी। 80% भी बहुत अच्छा स्कोर रहता है, ठीक है। तो चीज़ें आपको वो दिमाग में रहेंगी, मतलब समझ रहे हो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है चीज़ों में। लाइक आप मान लो दर्रे वगैरह पढ़ रहे हो, कौन सा दर्रा कहाँ से है, कहाँ से जुड़ रहा है। आप नदियाँ पढ़ रहे हो, किसका उद्गम कहाँ से होता है, किसको पहले क्या बोला जाता था, अभी क्या बोला जाता है, ठीक है। और वो कैसे कैसे उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे इंडिया की जो है ना, और क्या क्या स्पेशलिटी है, मतलब वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है। मतलब ये भटकना नहीं है कि भाई इस चैप्टर को उठाया, रट लिया, हो गया, ये ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से, और रोज़ का टारगेट मैं बताऊं कि अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई
हम जैसे आप घर से पढ़ रहे होंगे या लाइब्रेरी से पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये कन्फ्यूज़न हो जाते होगी कि भाई हम पढ़ाई शुरू कहाँ से करें। मतलब आज का दिन जैसे पढ़ाई करने हम बैठ गए, ठीक है, अब कन्फ्यूज़न आएगा भाई किस सब्जेक्ट को पढ़ें, हम किस पे ध्यान दें, हम किसको उठाएं, हिस्ट्री पढ़ूँ कि पॉलिटी पढ़ूँ, ज्योग्राफी पढ़ूँ कि स्टैटिक्स पढ़ूँ, है ना, कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो मैं बताऊँ, शुरू आप पॉलिटी से करो, क्योंकि पॉलिटी ज़्यादा है, पॉलिटी से करो, फिर जियोग्राफी करो, फिर हिस्ट्री करो, ऐसे आप देख लो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसे हम पहले करेंगे, ठीक है। पॉलिटी उठाया आपने, अब ये देखो पॉलिटी में आपका क्या है जो आपको अच्छे से आता है, जो आप अगर नींद में भी रहेंगे और आपको कोई हिला के उठा दे और क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो वो आपके मुंह से तुरंत आंसर निकलना चाहिए। वो देखो आपकी उसमें मेरी क्या गलती है और मुझे क्या नहीं आता। जैसे किसी को अमेंडमेंट सारे याद होंगे, उन कौन से अमेंडमेंट्स हैं, है ना, उनके अंदर क्या क्या संशोधन हुए हैं, है ना, किस संविधान संशोधन से क्या क्या संशोधन हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कब हुआ है, क्यों हुआ है ना, वो सारे फैक्ट अगर आपको पता रहेंगे ना तो आप इजीली कर लोगे। आपको वो सेकेंड टाइम रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार समझने का रहता है। और ये नहीं है सिर्फ मैं ऐसा कह रही हूँ, आपको ये चीज़ अप्लाई करके देख लेनी है, आपको सच में रिजल्ट मिलेगा। सारा खेल आपकी दिमाग का है कि आप कितनी चीज़ों में अपना खुद का दिमाग यूज़ कर रहे हैं, कितनी चीज़ों को आप समझ रहे हैं। रटने से हर चीज़ नहीं, तो रटने से कभी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, मैं वन लाइन PYQ लगाती रहती थी, PYQ लगाती, पढ़ती भी थी वैसे, लेकिन PYQ भी ज़्यादा लगाती थी। PYQ में चक्कर में मैं सोचती थी यही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा या इसी से रिलेटेड पूछ लेगा, हो जाएगा। नहीं, हमें एक बार किसी टॉपिक को ढंग से पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है, हम वो पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लगाते, तो चाहे कहीं से भी पूछ लो उस टॉपिक में से, आराम से कर लोगे, कोई घबराहट वाली बात ही नहीं है, बिगड़ेगा ही नहीं कुछ। और अब बात करूं कि आप जैसे कई कहते हैं कि RWA से पढ़ें, क्या वहाँ से हमारा सही हो जाएगा, या एग्ज़ामपुर से पढ़ें, या किसी TWA से पढ़ें, या किसी अदर चैनल से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें जिससे मतलब हमारा GS अच्छा हो जाए या क्या हो जाए। तो मुझे लगता है ना, देखो कोई भी चैनल उठाओ, सब अपने आप में अच्छे हैं, बट अगर मैं कुछ बोलूँ ना कि वो प्रॉपर चीज़ें नहीं कवर करते हैं। कोई भी एक टॉपिक उठा लो, प्रॉपर चीज़ें नहीं कवर करते हैं। जैसे मैंने अभी जल संधि वाली क्लास ली थी, बीच में एक टीचर थे, बहुत फेमस टीचर है, बहुत अच्छा कराया था उन्होंने, यूपी पुलिस के टाइम पे बहुत कराया था, बट मुझे ना वो प्रॉपर जिस टॉपिक को मैंने जल संधि पे मैंने पढ़ा था ना, वो सारे फैक्ट उन्होंने कवर नहीं किए थे, बस कुछ कुछ जो रहा वो। बट मुझे सारे चाहिए थे कि मैं उसे पढ़ लूँगी तो मुझे सेकंड टाइम अगर उसमें से कुछ और भी पूछ लिया तो मैं वहाँ गलती ना करूँ, वो मुझे आता हो, ठीक है। तो इस दिक्कत के लिए मैंने क्या करा, कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक ही किताब फॉलो कर रही हूँ। लूसेंट की किताब है मेरे पास, हालांकि पुराना एडिशन है लेकिन है मेरे पास, ठीक है, पुराना एडिशन है, मैं उसी को पढ़ती हूँ बार बार। बस जो नई चीज़ें रहती है, नया डेटा रहता है, उसको मैं यूट्यूब के थ्रू वो मैं सारा कवर कर लेती हूँ। लाइक करेंट अफेयर, या किसी की नियुक्ति कब हुई है, कौन से युद्धाभ्यास हुए हैं, कौन सा इंडेक्स है, सूचकांक वगैरह, है ना, और कौन से विश्व धरोहर नया शामिल किया है, या फिर ये कौन सी जगह का नाम चेंज हुआ है, या जो भी नया डेटा रहता है वो मैं यूट्यूब से कवर कर लेती हूँ। बाकी हिस्ट्री में हमारा जो भी पूरा है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारा चीज़ें मैं अपनी लूसेंट की बुक से ही करती हूँ। लूसेंट मैं इसलिए कह रही हूँ, लूसेंट एकमात्र किताब है जिसमें सारे फैक्ट कवर होते हैं, उसको आप एक बार पढ़ लोगे। पढ़ना कैसे, आपको रीडिंग करनी है। आप अगर उसकी सिर्फ शांति से, तसल्ली से, ठंडे दिमाग से अगर आप वो रीडिंग की तरह भी पढ़ रहे हो ना, तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। और कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ो तो कोशिश करो उसे इमेजिन करने की। इमेजिनेशन से अगर आप पढ़ोगे ना तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में वो रहेगी। आपको वैसे याद ना है, लेकिन जो आपने इमेजिनेशन करी थी उस छवि से आपको वो चीज़ें याद रहेगी। तो आई थिंक मैं समझा पा रही होंगी कि मेरा कहने का पॉइंट क्या है। मैं सिर्फ वो पॉइंट आपको बता रही हूँ जो मैं अपने साथ एक्चुअल में कर रही हूँ, जिससे मेरा स्कोर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो बस मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था बताने का, ठीक। ये चीज़ें आपको करनी है। एक दिन में आपको कोई भी 4 टॉपिक लेने, लाइक आपने पॉलिटी उठाया, पॉलिटी में कोई 4 टॉपिक लो, है ना। जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, सांसद हो गया, है ना, उच्च न्यायालय हो गया, यही है ना फॉर्म, यही है ना क्रम में, इनको ले लिया। जैसे आपने ये ले लिया, आप एक दिन में सिर्फ इन्हीं 4 को करो। 4 हो गए, फिर उसके बाद देखो उच्च न्यायालय के बाद, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है, फिर तो वहाँ से शुरू करो। फिर आपको 4 टॉपिक लो, है ना, 4 टॉपिक लिए आपने, फिर उनको पढ़ो। फिर अगले दिन
इसी तरह आपको रेगुलर सिर्फ 4 टॉपिक लेके करने हैं और कुछ इनके साथ ऐड ऑन कर लो, जैसे आपने मिलिट्री एक्सरसाइज हो गए, एम्बेसडर हो गए, है ना, इस टाइप के जो वन लाइनर चीज़ें रहती हैं, जो करंट में आपका डेटा रहता है, उसको भी इसी के साथ साथ आपको कवर करना है। एक दिन में इतना ही लेना है। इसके बाद आप अपना मैथ्स कर लो, रीजनिंग कर लो, और कंप्यूटर कर लो, इंग्लिश कर लो, हिंदी कर लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो वो चीज़ें करो। बट जीएस के लिए मैं यही बताऊँगी, कम चीज़ें लो लेकिन एक दिन में उसे कवर करो, कोशिश करो ढंग से। ये 4 चीज़ें मैंने सिर्फ आपको ये नहीं कहा कि 2 घंटे में चारों चीज़ें ख़त्म करनी, 2 घंटे में नहीं होगा। प्रॉपर अगर आपको बुक से नहीं समझ में आ रहा, लेक्चर लो, इसका समझो चीज़ों को, उनके फैक्ट देखो कि क्या इसमें सही चीज़ बोली है, क्या गलत बोली है। कई बार मेरे साथ होता है, मुझे लगता है ये चीज़ गलत, तो मैं गूगल पर सर्च करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें मुझे समझ में आए, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है, इस तरीके से करेंगे आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। बाकी अब मैं इतना ही कहूँगी। आई थिंक मैं आप लोग को समझा पाई होंगी। टीचर आप कोई भी फॉलो करो, बट मैं कहूँगी कि लूसेंट की बुक फॉलो करो, वो बेटर रहेगा ज़्यादा आपके लिए। आपके जो लोग नोट्स बना रहे हैं नोट्स बनाओ, कोई इशू नहीं है, आप बनाते रहो, वो आपके रिवीजन के लिए काम आएगा। बट मोस्टली आपको लूसेंट पढ़नी है, लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया 4 टॉपिक लेकर रोज़ पढ़ने हैं, वो करो। जो लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट लगाओ, नोट्स बना रहे हो बनाओ, बट कोशिश करो जो भी एक क्वेश्चन ले रहे हो उसके जितने भी फैक्ट जुड़े हुए हैं वो सारे पढ़ो, ठीक है। ऑप्शंस के फैक्ट लो। फैक्ट का मतलब समझ रहे हो, मान लो जाने आपसे यूनेस्को के बारे में पूछ लिया कि उसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पहली साइड का नाम बताओ, है ना, कौन सी है, कब उसको उसमें शामिल किया गया था, अभी जो लेटेस्ट है वो बताओ, वो कहाँ पर है, किसने बनवाया, है ना। ये सारी चीज़ें आपको जैसे कि सारी इसमें कवर करनी है, ठीक है। तो मैं यही चीज़ कहूँगी कि यूट्यूब पे आपको बहुत मिलेंगे ये बहकाने वाले कि आप यहाँ से नहीं यहाँ से पढ़ो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। बट मैं आपको वही चीज़ बोलूँगी कि भटको मत। मैं अभी बहुत भटकी हूँ, मुझे भी गाइड करने वाला कोई नहीं था, वो तो मेरे साथ दीदियाँ वगैरह रही हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है। उनके सपोर्ट के थ्रू मैं आज एक सही डायरेक्शन पकड़ करके अब मेरा स्कोर इंक्रीज़ हुआ है। अब मैं सही से पढ़ रही हूँ, अब मैं सही से चीज़ें कर रही हूँ। तो बस मैं भी आप लोगों को उसी तरह से, आप लोग दीदी दीदी बोलते हो तो मैं जस्ट उसी के लिए आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं, सब मुझे बोलते हैं कि दी इस पे बताओ, इस पे बताओ। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने आज बताई हैं, अगर आप सिर्फ इस तरीके से सिर्फ 1 महीना करके देख लेते हैं ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, आपका स्कोर बढ़ेगा। और हाँ, 4 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ आपने पढ़ लिया और छोड़ दिया, उसी टॉपिक से आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है। आप टेस्ट कहाँ लगाओगे, प्रैक्टिस सेट से लगाओगे। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, जैसे आपने पॉलिटी में हाई कोर्ट या कुछ भी, है ना, या काफ़ी सारे ऐप आते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट के, टेक्स्ट बुक पे भी चैप्टर वाइज टेस्ट मिले हुए हैं ना, आप वहाँ जा सकते हैं, कर सकते हैं। या यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट सर्च कर लो कि जैसे मान लो आपने राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति से संबंधित PYQ क्वेश्चंस आप सर्च मार लो, 100 क्वेश्चन वाला सीरीज़ आएगा। सर्च किया आपने और उसमें वीडियो, जब वो जो भी जिसने भी वीडियो बनाई वो बताते उससे पहले आप सॉल्व कर दो, ठीक है। उससे पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करने के लिए मतलब उसको आंसर करने की कोशिश करो, और देखो कितने हम बना पाए और कितने हम नहीं बना पाए, इस तरीके से आपके ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगी उसको भी कवर करने की। बाकी यही चीज़ें थी आज जो मैंने बताई हैं। आई होप आप लोग को मैं अच्छे से समझा पाई होंगी, और माफ़ी चाहूँगी वीडियो लंबी हो गई। और अगर आपको समझ में आया, कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, आज मेरा बर्थडे है और आप लोगों ने मुझे बहुत सारी विशेज़ दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी बहुत सारी विशेज़ आई हैं सबकी, उसके लिए भी धन्यवाद। और मेरे चैनल को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो। इस साल मेरा भी जैसे तैसे जल्दी से बस सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद हम सब लोग एक छोटा सा मीटअप रखेंगे आपस में, या तो उसे गेट टुगेदर समझ लो, है ना। तो फिर सब लोग सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग एकेडमी में मिलते हैं, है ना। फिर मिलते हैं तो मिलेंगे, है ना। फिर चलो ठीक है, राधे राधे, पढ़ते रहो, खुश रहो।